हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो आपके बीकॉम के 4th सेमेस्टर की फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के 4th चैप्टर से होने वाली है। इस सेमेस्टर में आपका क्या होता है कि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम 3rd चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और चैप्टर आपको करा चुके हैं। अब हम अपना अगला चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर लेके आए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के बारे में आज इसके हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो उपभोक्ता व्यवहार, ये जो चैप्टर होता है इसमें बताया गया है कि उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ, परिभाषा है, उसका क्षेत्र, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व और घटक। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है। उपभोक्ता व्यवहार यानी कि क्रेता उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या, कब, कितनी, कैसी, कहाँ, किससे वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं। ऐसी खरीद जिस व्यवहार का परिणाम होती है उसे क्रेता व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार कहा जाता है। अब वाल्टर एवं पाल के अनुसार क्या है कि उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वस्तु और सेवाओं को खरीदना है तो क्या, कब और कहाँ, किसे खरीदना है। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है कि प्रोफेसर ग्रोथी के अनुसार क्या है कि क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जाता है। कि क्षेत्र की बात कर ली जाए तो जैसे कि स्पष्ट ही है कि उपभोक्ता व्यवहार से आशय उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय संबंधी व्यवहार के अध्ययन से है। अब उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करके सामान्यतः निम्नांकित समस्याओं, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि वह किन उत्पाद को, सेवाओं का क्रय करना चाहता है, वह उत्पादों सेवाओं को क्यों क्रय करना चाहता है, वह उनका क्रय किस प्रकार करना चाहता है, वह उनका क्रय कहाँ से करना चाहता है और क्रय कब करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि विच, वाई, हाउ, देयर, व्हेन, ये सभी बातें इसमें आती है। अब बात कर ली जाए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप देख लीजिए यहाँ से के स्टार्ट होते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन कहा था ये गोथे के अनुसार कहा गया था। अब उपभोक्ता व्यवहार क्या है? तो अनिश्चितता, ज्ञात्मक क्रिया, व्यापक प्रक्रिया, ये सभी उपभोक्ता व्यवहार है। भारतीय क्रेता की प्रवृत्ति क्या है? तो भारतीय क्रेता की विकृति क्या है? सौदेबाजी करना, शिकायत करना, सस्ता खरीदना, तो ये सभी इसकी प्रवृत्ति होंगी। अब मैस्लो की आधारभूत क्रमबद्धता कितनी है? 5। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? विपणन अवधारणा का मूलाधार, मानसिक चिंतन, मानव व्यवहार का अंग, तो ये सभी तीनों मिलकर इनके उपरोक्त सभी। अब R.S. बुशकिंग ने उपभोक्ता व्यवहार के विश्लेषण हेतु कितने प्रश्नों को हल की बात कही है? तो उन्होंने कही है 5 की। फिलिप कोटलर ने क्रेता व्यवहार को जानने के लिए कितने प्रश्नों का हल खोजने पर बल दिया था? तो उन्होंने दिया था 4 पर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक नहीं है? तो व्यक्तिगत क्या है? उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक घटक है? तो आधारभूत आवश्यकताएं क्या है? यहाँ पे उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला घटक है। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला घटक है? मनोवैज्ञानिक घटक, आर्थिक घटक और सांस्कृतिक, ये सभी। निम्नलिखित में से किस प्रेरणा के कारण उपभोक्ता का क्रय व्यवहार प्रभावित होता है? तो स्वाभाविक, बेनाम सीखी हुई प्रेरणाएं, भावनात्मक प्रेरणाएं, इनके उपयोग सभी से होता है। एक उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। ये कथन हमारा कहा था, इनकी कथन है हमारा है सत्य। ठीक है, यानी कि एक उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। एक उत्पादन या सेवा को क्रय करने या न करने के संबंध में निर्णय लेते समय उपभोक्ता द्वारा दर्शाई जाने वाली प्रतिक्रिया को जाना जाता है उपभोक्ता का क्रय व्यवहार के द्वारा। अब व्यावसायिक जगत में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन वृहद स्तर पर किया जाता है। यह कथन है सत्य। ठीक है, क्योंकि ये देखो व्यावसायिक जगत में क्या होता है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन वृहद स्तर पर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि क्रय प्रेरणाओं की स्थिति में हृदय, मन एवं मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। भावनात्मक उपभोक्ता व्यवहार के मुख्य मॉडल हैं संगठनात्मक मॉडल, हार्वर्ड मॉडल, निकोसिया मॉडल, यानी कि उपरोक्त सभी। अब आधुनिक युग में उपभोक्ता बाजार का क्या कहलाता है? बाजार का राजा होता है। अब क्रय प्रेरणा एवं उपभोक्ताओं की एक आंतरिक भावना है जो उसे एक प्रेरित करती है उत्पाद क्रय करने के लिए। क्रय प्रेरणाएं मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, ठीक है, क्योंकि होती है प्राथमिक। सुरक्षा, प्रतिष्ठा, अहंकार, प्रेम इत्यादि ऐसे मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो उपभोक्ता के क्रय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये कथन कहा गया है सत्य। उपभोक्ता का व्यवहार समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यह कथन भी क्या है? सत्य। अब AIOD का अर्थ है क्रिया, हित, विचार, जनसांख्यिकी। निर्णय लेने के योग्य होना अधिक बहुमूल्य है तथा इससे कठिन कुछ नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था नेपोलियन के द्वारा। अब मैस्लो की आवश्यकताओं के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी अति मौलिक आवश्यकताएं हैं? जो हमारी अति मौलिक आवश्यकताएं वो होती है भौतिक आवश्यकताएं। निम्नलिखित में से उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व मनोवैज्ञानिक है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ पे मनोवैज्ञानिक है। एक उपभोक्ता का प्रोत्साहन, जागरूकता, ज्ञान, प्रसन्न, प्राथमिक दृढ़ विश्वास तथा खरीद के प्रति दायित्व मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है प्रभावों की क्रमानुसारता। अब उपभोक्ता व्यवहार है व्यष्टिगत प्रकृति का। यहाँ पे आती है बात कि क्रय प्रेरणाओं को भावनात्मक एवं विवेकपूर्ण क्रय प्रेरणाओं के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो एडविन बी फ्लोपो ने। एक प्रेरणा उस समय क्रय प्रेरणा बन जाती है जब व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय द्वारा संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यह परिभाषा दी थी विलियम जे स्टेटन ने। अब भावनात्मक क्रय प्रेरणा क्या है? हमारा भय अथवा सुरक्षा, प्रेम या दिखावा, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हमारी भावनात्मक क्रियाएं हैं। उपभोक्ता क्रय व्यवहार में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मॉडल के जन्मदाता जो थे वो फायर्ड थे। उपभोक्ता द्वारा क्रय व्यवहार के सीखने वाला मॉडल के जन्मदाता हैं आइवन पल्वर। भावनात्मक उत्प्रेरणा है आंतरिक उत्प्रेरणाएं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता व्यवहार का मॉडल नहीं है? जो देखो उत्प्रेरणाएं मॉडल है, ये हमारा क्या है? क्रेता व्यवहार का मॉडल नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उपभोक्ता व्यवहार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वस्तुएं और सेवाओं को खरीदना है तो क्या, कब, कहाँ, कैसे, किससे खरीदना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो वोल्टर एवं पाल के द्वारा ये हमारी परिभाषा दी थी। आपको पेपर में ऑप्शन भी मिलेंगे, ठीक है। फिर भारतीय उपभोक्ताओं की क्रय व्यवहार की विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं यहाँ पे सभी हैं, तो उपरोक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार की अधीन मॉडल के प्रतिपादक है, तो मार्शल तो कौन थे इसके प्रतिपादक? उपभोक्ता व्यवहार में सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉडल के प्रतिपादक है, तो वो था वेबलेन। उपभोक्ता व्यवहार में संगठनात्मक मॉडल के प्रतिपादक हाब्स। अब उपभोक्ता का व्यवहार की क्रियाओं में अध्ययन का आवरण करता है अंतिम प्रयोगकर्ता। निम्नलिखित में से कौन क्रेता व्यवहार में SR मॉडल से संबंधित नहीं है? तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो इससे संबंधित नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हार्वर्ड शेन का क्रेता व्यवहार का मॉडल डैश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? सामाजिक शास्त्रिक मॉडल से। फेंसिको का उपभोक्ता व्यवहार का NICOSIA मॉडल वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था 1966 में हमारा। उपभोक्ता व्यवहार को होवर्ड शेथ द्वारा किया गया मॉडल किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो ये हमारा 1969 में हमारा प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक वर्ग के आधार पर आधुनिक विपणन के उपभोक्ताओं के वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने वर्गों में यहाँ पे? कि वो किया जा सकता है हमारा 6 वर्गों में। अब देखो, घर संबंधी, फर्नीचर संबंधी तथा बाहर मनोरंजन संबंधित निर्णय जो पति पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं वे कहलाते हैं हमारे यहाँ पे संपत्ति निर्णय। व्यक्तिगत आय, पारंपरिक आय एवं उधार की सुविधाएं जैसे तत्व हैं जो उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये होते हैं हमारे आर्थिक तत्व। अब अंतर्निहित क्रय प्रेरणाएं से उत्पन्न होती है मूलभूत आवश्यकताएं।
आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाले क्रय प्रेरणाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अंतर्निहित क्रय प्रेरणाओं के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उपभोक्ता व्यवहार में किसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो वर्तमान उपभोक्ताओं की क्रियाओं का। इनमें से कौन सा उपभोक्ता व्यवहार का मॉडल है? तो ये सभी आर्थिक मॉडल, प्रेरक मॉडल, सीखने का मॉडल सभी। क्रय प्रेरणाएं मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो ये प्राथमिक क्रय प्रेरणाएं मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक तत्व है? आधारभूत आवश्यकताएं। उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित न करने वाला कौन सा आर्थिक घटक है? सामाजिक आवश्यकताएं। उपभोक्ता व्यवहार के ज्ञानजन मॉडल को प्रतिपादित किया था पावलोविन ने। अब प्राथमिक क्रय प्रेरणाओं में शामिल है तो वो है क्या? आराम, खाना व पीना, सामाजिक स्वीकृति। तो उपरोक्त सभी। बात आती है कि डैश का गण सामान्य प्रयोग औद्योगिक क्रेताओं द्वारा माल के क्रय हेतु प्रयोग में लाया जाता है। संगठनात्मक मॉडल का। जब एक ग्राहक एक विशेष दुकान या स्टोर से क्रय करता है तो इसे ग्राहक प्रेरणाएं कहा जाता है। संरक्षक प्रेरणाएं। सहायक क्रय प्रेरणाओं में शामिल है सौदागरी, सुविधा या विश्लेषणता। उपरोक्त सभी। अब हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि उत्तेजना उत्तर मॉडल आधारित है प्रेरणा पर, मनोभाव पर, उत्तर पर। उपरोक्त सभी। मनोविश्लेषणात्मक मॉडल को प्रतिपादित किया था फायर ने। यहाँ पे हमारी सारी वीडियो यहाँ पे की जो क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।